नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाम के 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशद्रोह पर छिड़े दंगल से। गुरमेहर दिल्ली से अपने घर लौट गई है और पुलिस उसे रेप की धमकी देने वालों की तलाश कर रही है। तो लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठनों का मार्च अब रैली में बदल गया है, जिसमें सीताराम येचुरी और केसी त्यागी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं। एबीवीपी भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पर मचे घमासान को लेकर एबीवीपी छात्र नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 2 मार्च को विरोध प्रदर्शन का उन्होंने ऐलान किया है। लेफ्ट ने एबीवीपी पर गुंडागर्दी का आरोप विश्वविद्यालयों में बैठे तो एबीवीपी के छात्र 2 तारीख को मार्च निकालेंगे और छात्रों का ये जो मार्च होगा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा। शहादत पर चुप क्यों रहते हैं, कई सारी बातें इस कॉन्फ्रेंस में कही है। सबसे पहले ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। ये अपने किसी भी सेमिनार जो दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑर्गेनाइज कराते हैं उसकी परमिशन नहीं लेते और इस समय भी इस टाइम भी यही हुआ। इन्होंने कोई परमिशन इस इवेंट की नहीं ली और बिना परमिशन के जबरदस्ती ये इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसके अंदर 2 सेशन भी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाते हैं विदाउट एनी परमिशन। और उसके बाद उमर खालिद को ये बार बार नाम लेकर और बुलाने की कोशिश करते हैं। कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट के नाम पे फिर दोबारा रामदास कॉलेज के अंदर एंटी इंडिया स्लोगन्स लगते हैं, कश्मीर की आजादी के नारे लगते हैं, बस्तर की आजादी के नारे लगते हैं। लगातार वहाँ पे जो छात्र रिटेलिएट कर रहे होते हैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, जब वो एक्सरसाइज करते हैं भारत माता के नारे लगाते हुए, तब वो लोग ऑब्सीन जेस्चर्स करते हैं और उनको प्रोवोक करते हैं बार बार। एंड दैट्स हाउ द स्कफल स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ द पीपल फ्रॉम द लेफ्ट दे थ्रू डस्टबिन्स एंड दे थ्रू stones and they spat on the students of Ramdas College, and we on the other side went to Ramdas College to calm the things out, ताकि Ramdas College का जो माहौल है वो ठीक हो और जो 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं, जो विचारधारा की लड़ाई वहाँ पर हो रही थी, उसको हम लोग ठीक करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। इसी मामले पर कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की है। केजरीवाल का कहना है कि जेएनयू में जिन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए उन्हें आज तक नहीं पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। साथ ही गुरमेहर को धमकी देने वालों को भी फौरन गिरफ्तार किया जाए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। एबीवीपी ने स्टूडेंट्स के साथ गुंडागर्दी की है। डीयू के मामले पर एलजी से मिले हैं केजरीवाल। मैंने एलजी साहब को बताया कि किस तरह से एक पैटर्न बनता जा रहा है। ये बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर इनके आदमी वहां से भाग जाते हैं और फिर ये दूसरे लोगों की पिटाई करते हैं। ये क्या कि तुम लोगों ने नारे लगाए थे। जेएनयू में भी यही हुआ। जेएनयू में जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे वो आज तक नहीं पकड़े गए, जबकि उनके वीडियो भी, उनकी शक्लें भी दिखाई दे रही है। वो आज तक नहीं पकड़े गए। क्यों? क्योंकि इनके अपने आदमी थे, इन्होंने खुद भेज रखे थे। ऐसे यहाँ पे डीयू के अंदर हुआ। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि जिन लोगों ने भी ये मारपीट की है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों ने भी राष्ट्र विरोधी नारे लगाए उनको गिरफ्तार किया जाए। वो गिरफ्तार होंगे तो पता चल जाएगा बीजेपी वाले थे। और तीसरा, जो गुरमेहर 20 साल की लड़की है, स्टूडेंट है, उसको जो धमकियां दी जा रही हैं बलात्कार की और इसकी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बहुत अच्छा है, लेकिन केवल एफआईआर से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों ने ये धमकियां दी है वो, उनके तो अकाउंट्स वगैरह हैं, वो तो रिकॉर्ड पे है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि एक मैसेज जा सके कि प्रशासन और पुलिस, अगर कोई भी इस किस्म की हरकत करेगा तो प्रशासन और पुलिस उसको बख्शेंगे नहीं। डीयू के दंगल में यूपी की समाजवादी पार्टी भी कूदी और एसपी के दिग्गज नेता नरेश अग्रवाल ने लेफ्ट के आंदोलन का विरोध करने वालों को चाटुकार तक कह डाला।
हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल। सर, किस तरह देखते हैं जो रामदास कॉलेज में हो रहा है? एबीवीपी के छात्र हैं से लेके बाकी जितने और छात्र संगठन हैं वो लोग अब सड़कों पे उतर गए, कहीं ना कहीं एमपी सांसद तक जो हैं वो भाजपा के और अन्य पार्टियों के उतर गए, खिलाड़ी तक भी उतर आए हैं इस पूरे मसले के अंदर। ये देखिए, बड़ा आश्चर्य मुझे होता है। इसके पहले जेएनयू का एक कांड था, तब भी मैंने देखा था कि अगर भाजपा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस के खिलाफ हम कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है हम देशद्रोही हैं, हमको अधिकार ही नहीं कुछ चीज बोलने का, चाहे वो जो करें। और अगर हम उनके पक्ष में बोलते तो देश के हम नागरिक, जैसे एक जमाने में अगर हिंदू हमें सिद्ध करना था तो विश्व हिंदू परिषद से सर्टिफिकेट लेना था। तो ये इस तरह बीजेपी जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में एबीपी के माध्यम से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, उस सबको हम सबको कंडम करते हैं। और हम तो कहते हैं बस पार्लियामेंट शुरू हुआ हम लोग इस मैटर को उठाएंगे कि एक शहीद की बेटी के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ, गृह राज्य मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया, आज तमाम क्रिकेटर वो कथा कथित ये भी बीजेपी के सब नेता बन रहे हैं। अब तो राजनीति में हर आदमी को एक ही अंत दिखाई दे रहा है, एक ही। मशहूर पहलवान बबीता फोगाट ने गुरमेहर के वीडियो को वीर सैनिकों का अपमान बताया है, लेकिन गुरमेहर को मिल रही रेप की धमकी की भी निंदा की है। बबीता से बात की है हमारी संवाददाता विक्रांत गुप्ता ने। अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेके बड़ी आग की लपटें हैं और लगता है कि गीता बबीता का भी व्यू है। गुरमेहर की ट्वीट का आपने जवाब दिया। गुरमेहर की ट्वीट का मैंने इसलिए जवाब दिया क्योंकि मैंने उनका वीडियो देखा तो उसके अंदर और सब बाकी चीजें मुझे ठीक लगी। जो एक चीज थी जो मुझे गलत लगी, उन्होंने वो लिखा उसमें बोला कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, वो एक युद्ध में मारे गए, तो वो चीज मुझे गलत लगी, तो मैंने उसके ऊपर ट्वीट किया था। आपको उस पर गलत क्या लगा? मुझे गलत ये लगा कि क्योंकि वो सब देश के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 7 लोग शहीद हुए हैं और आतंकी कहाँ से आए? पाकिस्तान से। पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हमारे देश के अंदर वो आतंकी आए और उनकी वजह से उनके पिता शहीद हुए, और पिता नहीं, वहाँ पे 7 लोग शहीद हुए हैं। तो किन की गलती है? उनकी गलती है। तो वो सब चीज उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान ने नहीं मारा, एक युद्ध में मारे गए। बाकी चीजों से आप इत्तेफाक रखती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे रेप के थ्रेट्स आए, मारने की भी थ्रेट्स आए। तो बिल्कुल उस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये चीज गलत है और उस चीज की मैं निंदा भी करती हूँ। गीता, वीरेंद्र सहवाग की ट्वीट के बाद भी बड़ा हंगामा हुआ, लोगों ने कहा कि ये उनको नहीं करना चाहिए था, आपका उस पर क्या? बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए अगर उसी क्रिकेट के बल्ले से अगर वो हार जाते हैं तो वो क्या, हम ये बोलेंगे कि उस क्रिकेट के बल्ले की गलती है, और अगर उससे जीतते हैं तो ये बोलेंगे कि हम ये मेरे बल्ले ने जिता दिया। तो हम खुद ही तो हैं, हम मतलब हम हार जीत हमसे ही तो है, भला हम ही तो चला रहे हैं। तो वैसे ही गोली, ये नेशनलिज्म का बहुत ज्यादा बड़ा बवाल आजकल सोशल मीडिया पे, हर कोई नेशनलिस्टिक हुआ हुआ है। देखिए बिल्कुल हमारे लिए देश पहले, उसके बाद हम हैं और उसके बाद सब चीजें हैं। अश्विनी हेलन के साथ विक्रांत गुप्ता, दिल्ली आज तक। गुरमेहर के वीडियो से बढ़ते विवाद पर अब गुरमेहर के दादा कमलजीत सिंह भी अपनी बेटी को लेकर फिक्रमंद हैं। उनसे खास बात की है हमारे संवाददाता मंजीत सहगल ने। गुरमेहर के दादा बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के बयान से भी नाराज हैं। उनका कहना है कि उनकी पोती ने छात्र आंदोलन पर छोटी सी बात कही तो उसे देशद्रोही क्यों कहा जा रहा है। देशभक्ति को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं जालंधर में और हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन मनदीप हैरी के पिता कमलजीत सिंह जी। कमल सिंह जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके बेटे की शहादत हुई थी कारगिल युद्ध के दौरान। जब ये जो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं लोगों के, शहीदों के प्रति, आप कैसा महसूस करते हैं पिता होने के नाते? ऐसा है जी, बेटी ने बयान तो वही दिया ना, और कैंपस में फाइट नहीं होनी चाहिए। उसी के ऊपर कितने लोगों ने क्या क्या बोल दिया है, सभी के नाम तो मैं ले नहीं सकूंगा, लेकिन क्या क्या इन्होंने बोल दिया है। बेटी ने इनके खिलाफ कोई बात की है तो बताएं। बेटा मेरा 6 अगस्त 1999 को 26 दुश्मन मार के शहीद हुआ था। और ये देख लो कि अनाम ये क्या दे रहे हैं।
गवर्नमेंट उस टाइम भी इन्हीं की थी, बीजेपी की। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे सभी लोग जानते हैं, इन्होंने जो किया है वो भी पता है जी। इवन हम लोगों को माता पिता को आई कार्ड तक नहीं बना के दिए। अब भी गवर्नमेंट उन्हीं की है जी। अब बेटी की मतलब मेरी जो डॉटर ग्रैंड डॉटर है, उसने कोई ऐसी बात तो बोली नहीं जो देश के खिलाफ हो। उसमें कुछ एक एमपी हैं, कुछ अपने मिनिस्टर हैं रिजिजू, उन्होंने भी बोल दिया कि ये देशद्रोह का काम है, कौन जहर भर रहा है। बस और तो कुछ नहीं, मैंने कहना यही बात है।